momentum of an isolated system is conserved. Isolated system, net external force on the system is zero. A car moving with constant velocity can be considered a system. उस कार को हम सिस्टम के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं. ऑल द फोर्सेज विद इन द कार आर इंटरनल फोर्सेज, और वो सारे फोर्सेज जो कार में हैं वो इंटरनल फोर्सेज कहलाएंगे. एंड ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द कार फ्रॉम द एनवायरमेंट, यानी उस कार के अलावा बाहर जितने हैं वो एनवायरमेंट में आते हैं. एनवायरमेंट आर एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक फ्रिक्शन. तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात है. अब हम पढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, जो ये कहता है हिंदी में प्रत्येक क्रिया के समान प्रतिक्रिया होती है, यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, every action has an equal and opposite reaction. Action and reaction forces are equal. चाहे वो एक्शन करने वाली फोर्स हो या रिएक्शन करने वाली फोर्स हो, दोनों ही इक्वल होंगे और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे. एंड एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, और दोनों अलग अलग बॉडी पे एक्ट करेंगे. जैसे ये गन से बुलेट फायर किया गया है, तो इस तरह से रिकॉइल फोर्स ऑन गन ये रिएक्शन फोर्स है, और एक्सीलरेटिंग फोर्स ऑफ द बुलेट ये एक्शन फोर्स है. दोनों ही इक्वल होंगे और दोनों ही अपोजिट होंगे. यही बताता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आइए अब इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक बार और थोड़ा सा हटके समझते हैं. When a body exert a force on the other body, जब एक बॉडी दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है, the first body experiences a force which is equal in magnitude in the opposite direction of the force which is exerted. ये बिल्कुल जिस डायरेक्शन में एक्सर्ट किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सर्ट करता है. The above statement means that in every interaction, इस स्टेटमेंट के हिसाब से in every interaction there is a pair of forces. यहाँ पर फोर्सेस का पेयर होता है हर इंटरेक्शन में. वो पेयर कौन कौन से होते हैं? The